नमस्कार मित्रों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं हूं सुनीता भास्कर और आज हम कार्यक्रम लेकर आए हैं मिसाल बेमिसाल, और एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने पहाड़ में लेंटाना घास, जिसे हम कहते हैं कुरी घास, उसका कीड़ा खोजा था जो उसको नष्ट करे। तो एक लोक वैज्ञानिक चंद्रशेखर लोहमी जी पर हम बात करने वाले हैं, और उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनके बेटे हरिहर लोहमी जी। आप सेवानिवृत्त एडिशनल डायरेक्टर से हुए हैं अर्थ और सांख्यिकी विभाग से। हरिहर लोहमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। धन्यवाद। जी जी। तो आपने ये मुझे पूरी बुलाया, मैं श्रृंखला आपका ये पूरी श्रृंखला चल रही है चंद्रशेखर लोहमी जी पे। हमने इसके पहले एपिसोड में बात की कि उनका शिक्षण को लेकर क्या क्या रवैया था, कौन कौन से नवाचारी प्रयोग उन्होंने शिक्षा में किए हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि लेंटाना को लेकर उनकी खोज, जिसमें उनको पहाड़ का या फिर किसका रामानुजम भी कहा गया, हाँ, और रामानुजन कहा गया। साप्ताहिक हिंदुस्तान से लेकर धर्मयुग से लेकर लंदन के द टाइम मैगजीन ने उनको प्रकाशित किया, और चंडीगढ़ के माध्यमिक बोर्ड में की एक पुस्तक में पहले चैप्टर के तौर पर उनको स्थान दिया गया है उनकी इस खोज को। तो इतना बड़ा योद्धा जो था हमारे उत्तराखंड का, हमारे पहाड़ का, चंद्रशेखर लोहमी जी, उन पर आज हम बात करने वाले हैं कि उन्होंने लेंटाना को लेकर जो काम किया, बेसिकली केवल उस हिस्से को हम आज छुएंगे। तो कैसे उनको लगा कि लेंटाना पे काम करना चाहिए, शुरुआत लोहमी जी कहाँ से हुई? हाँ, नमस्कार। मैंने बताया जो 1964 में वो गहना विद्यालय में थे, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था शिक्षा के क्षेत्र का। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के हाथों ही वो पुरस्कार मिला था। उसके बाद उनके 2 साल का एक्सटेंशन मिला उनको, पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को। तो उनको नौकुचियाताल भेज दिया गया, प्राइमरी पाठशाला नौकुचियाताल। अच्छा। उस विद्यालय की हालत बहुत खराब थी, तो उनको वहाँ भेज दिया गया। उनको 2 साल का एक्सटेंशन तो भारत सरकार के प्रदेश सरकार ने दिया, और 2 साल का केंद्र सरकार ने दिया। केंद्र सरकार नहीं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने दिया। अच्छा। और इसमें एक चीज मैं पहले बताना भूल गया, उनको बेसिक शिक्षा परिषद नैनीताल का सदस्य भी बनाया गया था। अच्छा। उनके शिक्षण कार्यों को देखते हुए जी जी जी। उसके तो सर, सदस्य ये भी रहे। साल कब की साल की बात है जब उनको एक्सटेंशन मिला? सन एक्सटेंशन 72-73? 1964 में उनको रिटायर होना था। जी। तो 65 में उनको 70 तक 5 साल का उनको एक्सटेंशन मिला, 4 साल का। जी जी। तो जब नौकुचिया ताल आए, नौकुचिया ताल में जब उसकी स्कूल की वाली हालत ख़राब थी, बच्चे स्कूल आते थे नहीं आते थे। एकदम ने जब अक्टूबर का महीना चल रहा था, गेहूं बुआई का, तो बच्चों की उपस्थिति बहुत कम थी। उन्होंने पूछा टीचर ने, क्या बात है आज बच्चे कम आ रहे हैं? उन्होंने कहा अपने माँ बाप के साथ खेतों में लंटाना काटने गए होंगे बच्चे, तो इसलिए वो नहीं आए हैं। दूसरे बच्चे आए तो बच्चों से पूछा क्यों नहीं आए, तो उन्होंने हाथ दिखाए उनको, उनके छाले पड़े हुए थे। उन्होंने कहा लंटाना काट रहे थे इसलिए दिक्कत हो गई, गुरुजी हमारा यहाँ परेशानी हो गई। तो उनको ध्यान में आया कि यार देखो, जब वो कुंवरपुर में थे वहाँ तो लंटाना थी, पहाड़ में नहीं थी। 1936 में भी वहाँ रहे हो, तब छकाता कहते थे उसको, छकाता क्षेत्र कहते थे नौकुचिया ताल को। अच्छा। वहाँ 1936 में भी वो टीचर रहे, तब भी वहाँ नहीं थी। जब आए तो वहाँ पूरा लंटाना पूरा फैला हुआ था। लंटाना की एक खास बात यह है कि इसमें बीज 12 मास आते हैं, 12 मास फूल आते हैं। इससे ये एक शुभाकार वृक्ष है, झाड़ी है, जिसको देख करके अंग्रेज लोग इसे मैक्सिको से लाए कुछ लोग, फूलों को आकर्षित होकर के। अच्छा। और हल्द्वानी में खाम कोठी में इसको रोप दिया। खाम कोठी में रहते थे ना अंग्रेज, तो खाम कोठी से जो किसान आते थे वो वहां से ले जाते थे। उन्हें पूरी तरह लंटाना फैल गई चारों तरफ। तो एक ऐसी खरपतवार है जो आसानी से फैलती है। उसका एक कारण और है, इसमें बीज आते हैं, उसको चिड़िया खाती हैं, चिड़िया बीट करती हैं, फिर फैलती है। बकरियां खाती हैं, तो बकरियां भी इसको फैलाती हैं। और ये तो धीरे धीरे करके पूरे पहाड़ में फैल गया। तो उन्हें भीमताल में नहीं थी, उन्होंने देखा यहाँ कहाँ से आ गई। झाड़ियाँ इसमें होती हैं बहुत बड़ी सी, बहुत और बड़ी, वो तो कांटे, हल्के कांटे जैसे घास भी होते नहीं हैं। उगने देती हैं, पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, जमीन ऊसर हो जाती है और पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, जिसे विनाशकारी खरपतवार है। तो उनके ध्यान में आया कि इसका एक कीड़ा मिल जाता। उनके ध्यान में आया कि 1900 कहीं किताब में पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया में 1940 के आसपास किसी गडरिये को, भेड़ पालक को, जो भेड़ चलाते थे चारागाहों में, वहाँ नागफनी फैली हुई थी। उसको एक कीड़ा मिला, उसने फैलाया, तो उसका आश्चर्यजनक परिणाम आए। तो नागफनी वहाँ से खत्म होने लगी, चारागाह से नागफनी खत्म हो गई और घास उगने लगी। तो बकरियों के लिए, उनके लिए जो गडरिये थे, उनको
चारा मिलने लगा। सहूलियत हुई। तो उनके ध्यान में ऐसा ही कोई कीड़ा यहाँ भी होता, तो उनने लोगों से भी कहा कि यार ऐसा, उन्होंने कहा यार कोई पीछे पीछे कहते ये तो मास्टर पागल हो गया लग रहा है। हैं कुछ लोग कहते ऐसा होता तो अच्छा हो जाता। तो वो लगे रहे अपने में। एक दिन किसी राम सिंह का, जो मेहरा गांव में रहते थे वो भीमताल के ऊपर, तो किसी कृषक ने बताया, वहाँ के रहने वाले ने, गुरुजी वहाँ पर एक झाड़ी जो है कोड़ी हो गई है, करीबन 3-4 किलोमीटर दूर थी। तो वहाँ दूसरे दिन में गए, देखा झाड़ी तो पीली हो गई है, परंतु उसको उन्होंने देखा कहीं कीड़ा नहीं मिला। वो कई दिन लगातार गए, उनके मन में आया कि हो सकता रात में कीड़ा ना आता होगा। रात में भी गए वो, और उन्हें लगा कहीं सुबह भोर होते हुए तो नहीं आता है, सुबह भी गए। तो करीबन 10-15 दिन उस झाड़ी में लगातार गए। एक दिन उनको गुस्सा आया, उसके बाद लाठी रहती थी पीछे, उससे चलने में रखते थे अपने साथ। वो झाड़ी दे मारी, झाड़ी जैसे ही मारी तो वहाँ से झट करके कीड़े झड़ने लगे। और कीड़े झड़ने से उनको खुश हो गए, कहने का जैसा मुझे बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई। तो मैं उछल पड़ा, तो वो कीड़े को उठा करके, कुछ था नहीं, वो पैजामा के अंदर एक छोटी धोती पहनते थे, उसको खोल करके वो अपना वो कीड़ा लेके उनके आसपास फैला दिया जी। लोगों को बताया भी। तो लोग भाई कहने लगे ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो उनका जो था, उन्होंने जब कीड़ा फैलाया तो तब अक्टूबर का महीना रहा। वो नवंबर में छुट्टी आ गई, दिसंबर से छुट्टी होती थी, और फरवरी जनवरी तक। फिर फरवरी जब दोबारा गए वहाँ, तो देखा वो कीड़े ने बहुत अच्छा पेड़ों को छान दिया है, कर दिया है। तो उनके फिर लोगों को बताया। उनने डीपी जोशी जी एक कंजर्वेटर थे यहाँ नैनीताल में, अरुण जोशी रहे ना डॉक्टर, इनके पिताजी। जी जी। उनसे उनका एक कुछ पुराना पारिवारिक संबंध था। मुक्तेश्वर में उनके पिताजी वहाँ रहते थे, उनके बच्चों को पढ़ाते थे। तो उनसे तब उनसे जान पहचान थी। उनसे कहा, उन्होंने कहा गुरुजी इसको फैलाओ कुछ और। तो उन्होंने फैलाया। फिर उसके सैंपल उन्होंने कहाँ भेजे, डीपी जोशी जी ने पंतनगर यूनिवर्सिटी भेजे, और ये देहरादून में है FRI, वहाँ भेजा। तो पंतनगर यूनिवर्सिटी में डीन राव थे, उन्होंने इसको भेजा शिकागो यूनिवर्सिटी। शिकागो यूनिवर्सिटी ने वहाँ से साइंटिस्ट ने कहा कि इसको मत फैलाओ, क्योंकि ये जो कीड़ा है सागौन को नुकसान पहुंचाएगा। ये पहले भी पहचान लिया गया है, सागौन को नुकसान पहुंचाएगा। परंतु उनका कहना था भीमताल में तो सागौन था नहीं, मैं लगा रहा है इसमें। तो उन्होंने कहते कि 200 करीबन, बोलिए, एक नक्शा दिखाता हूँ आपको। जी जी। तो उन्होंने जब कहा कि सागौन की लकड़ी को ये कीड़ा नुकसान पहुंचाएगा, पत्तों आप को, सागौन की फसल को नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, तो आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने चुपचाप फिर चुपचाप वो करते रहे। उनका कितने देखता तो और क्या क्या करता है। 270 और इतनी वनस्पतियां यहाँ पर हैं, किस किस को नुकसान पहुंचाता है। उनने 275 वनस्पतियों में, सारे पहाड़ में जितने पेड़ पौधे होते हैं, साग सब्जी होती है, फल फूल होते हैं, फसलें होती हैं, उन पर उसका शोध किया। शोध कैसे करते थे वो, एक मार्किन का कपड़ा लेते थे। उन्होंने कहा कि मेरे 100 रुपये खर्च हुए मार्किन में। मार्किन लाते थे घर में, सुई से मार्किन के थैले बनाते थे, उसमें कीड़ा भरा, और पेड़ में जा करके उसके अंदर पत्ते डाल करके उसको बांध के आते थे छुट्टी के दिन। अच्छा, छुट्टी के दिन जाते थे, ऐसा नहीं स्कूल का कभी हर्जा नहीं किया उन्होंने। वो कहते थे मेरा एक ट्यूशन था 25 रुपये महीने का, मैंने ट्यूशन जरूर छोड़ा, बच्चों को पढ़ाना छोड़ा। मैं अपने संडे को पूरे जंगल में घूमता रहता, उनको बांधते रहता था। इस तरह से 33 महीने में उन्होंने ये काम किया। इसमें 3-4 काम किए। एक तो उन्होंने 275 वनस्पतियों में इसका शोध किया। दूसरा, उन्होंने कीड़े का जीवन चक्र लिखा। जीवन चक्र में कब पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, कब जवान होता है, कब ये रिप्रोडक्शन कैपेसिटी इसमें आती है, कितने दिन में मरता है। उनके पास केवल आतशी शीशा था। उस आतशी शीशे की सहायता से उसका जीवन चक्र लिखा। कैसे लिखा, वो कहते थे कि पांडे साहब थे प्रिंसिपल वहाँ लीलावती इंटर कॉलेज में, तारादत्त पांडे साहब मेरे ख्याल से। उनसे उन्होंने बताया, उन्होंने अपना टेलीस्कोप दे दिया उनको स्कूल का। तो झाड़ी के नीचे 8-10 घंटे वो लेटे रहते थे झाड़ी के अंदर। वहाँ से उसके कीड़े की उसको देखते थे, क्या कब हो रहा है, कब कैचुली बदलता है, क्या करता है। इसलिए उन्होंने पूरा जीवन चक्र उसका लिख दिया। और उनका ये भी कहना था, मेरे कमरे में कीड़े फैले रहते थे। उस कमरे में सोता, वहाँ भी कोई कीड़े रखे थे मैंने। रात में बिस्तर में आ जाते थे। मैंने एक बार तो बिस्तर में डाला उनको, मैं उसके ऊपर सो गया। तो कहते वो हल्की उनकी काटते थे तो हल्का दर्द होता। एक बार तो जीभ में रखकर मैंने चखा भी, कितना जहर है इनमें। क्या बात है। तो ये आदमी कमाल का काम है।
जब उनका, मैं आपको इनके बारे में, इनकी एक आवाज़ में ही एक ऑडियो मेरे पास है, बिल्कुल। मैं उसको आप सुनिएगा। वो जीत जरधारी जी हैं, जी। थे आकाशवाणी आकाशवाणी लखनऊ केंद्र लखनऊ में। में। उनके साथ वार्ता हुई। उसका ऑडियो आप उनको, आप लास्ट में 1 मिनट का ऑडियो जो सुना दीजिएगा जी, जी। अपने दर्शकों को। जी, बिल्कुल। आज जब ये हो गया 275 में, उनमें फिर बहुत से लोग वहाँ वैज्ञानिक आते थे, पंतनगर यूनिवर्सिटी भी आते थे, सब जगह से आते थे। आखिर में एक पेड़ रह गया था सागौन का, जी। और सागौन का पेड़ लेने के वो पैदल हल्द्वानी आए। नर्सरी में, ये शीशम बाग नर्सरी है, ओह! वहाँ उन्होंने, पेड़ तो मिलता नहीं था। हुँ, वो कहते थे यार जीवन में मैंने 2 पेड़ किसी तरह से वहाँ से लिए और छाता के अंदर रख लिए। हुँ। छाता के अंदर इसलिए रख लिए कोई देखेगा नहीं, खाली चौकीदार की भी शिकायत होगी और मेरी भी शिकायत होगी। छाता बंद की, बारिश हो रही थी, मैंने छाता कंधे में रखी, मैं पैदल भीमताल वापस गया। करीबन 15 किलोमीटर की सफ़र था। उस दिन पहला दिन था जब मैंने चाय भी नहीं पी। ओह! और लोग पूछते थे गुरुजी पंडित जी आज ऐसे कैसे जा रहे हो, बारिश आ रही है, छाता क्या करो यार, छूट, इसका तार टूट गया, अब क्या करना, जाना तो है ही। हुँ। उसके अंदर उसके पेड़ थे, तो पेड़ उन्होंने अपने कैरी में रुपए, चाहे किराए में रहते होंगे वहाँ पर। उसको जब 2-3 महीने में पत्ते आने लगे, उसमें भी उन्होंने फिर कई 6-7 बार फिर शोध किया कि वो किसने, उसने, कीड़े ने उसको छुआ तक नहीं। तब हुँ। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ का तो ये कीड़ा नहीं खा रहा है, अगर वैज्ञानिक चाहते हैं तो ये कीड़ा को आप सागौन खिला सकते हैं। तो उन्होंने सिद्ध किया कि 276 वनस्पतियों जो होती हैं, उसमें किसी भी वनस्पति को लेंटाना के अलावा वो कीड़ा नुकसान नहीं पहुंचता। कीड़ा किस तरह से नुकसान करता है, जो पत्तियां होती हैं ना, पत्तियों का रस चूसता है नीचे से। हुँ। पत्तों का रस चूसता है तो अगले साल उसमें पत्ते आने बंद हो जाते हैं, अच्छा, पत्ते और फूल आने बंद हो जाते हैं। तीसरे साल वो झाड़ी झुकने लगे। जब अच्छा। फूल नहीं आते हैं, बीज नहीं बनेंगे, तो उसका हुँ। प्रसार भी नहीं होगा, हुँ। और वो तीसरे साल वो पेड़ सूख जाएगा। ओह! तो अच्छा। जैविक जीव से जीव का हुँ। विनाश, जैविक विधि से उन्होंने खोज की। बिल्कुल। तो इसमें जब 1970 में उनका काम पूरा हो गया, हुँ, जब किसी ने उनको पूछा नहीं, बहुत से वैज्ञानिक आए, वो कहते थे मैं लोगों को चिट्ठी भेजता था, हुँ। वो डाक का टिकट लगा करके भी भेजता था, पहले किसी ने उत्तर देना छोड़ दिया। तो उन्होंने किया कि मैंने एक चादर में अपनी फाइलें बंद करी, लपेट के रख दी, और उनका फिर वहाँ रिटायर भी हो गया 1970। हमें पता नहीं था रिटायर हो गए करके। तो हम ईजा को चिढ़ाते थे कि बाबू ने वहाँ शादी तो नहीं कर ली। हुँ, हुँ। अच्छा। तो ईजा कहती थी कोई बात नहीं, कर ली तो क्या कर ले, घर हाँ, कम आते थे ना उन दिनों। अच्छा। तो कीड़े तो पे ये ही, गहना मुक्तेश्वर में जब थे, नहीं जब ये भीमताल में थे, भीमताल में थे, तब ये खोज हुई ना? हाँ तब तब ये खोजी। खोजी। तो तो लगातार मतलब इसी में हमें लगे बाद में रहते पता थे। चला इनकी तो शादी जरूर कर ली थी, लेंटाना बग से शादी कर ली थी ना। घर विवाह को भी क्या भूल गए बात थे। है, क्या बात है। अच्छा, वहाँ एक किस्सा और सुनाओ, ये तो बहुत सेवानिवृत्त कब हुए? ब्राह्मणवादी नहीं थे, ब्राह्मणवादी भी नहीं थे। हुँ। ये कहते थे कि जैसे कहीं, वो मैं पहले कहना चाहिए था, एक बार कहीं ज्वेलीकोट में गए थे, कहने लगे हुँ, अनुसूचित जाति की बस्ती है, इतनी बस्ती, इतनी गंदी बस्ती मैंने कभी नहीं देखी। हुँ, ये इन लोगों का उत्थान कब करेगी सरकार? कल ऐसा न हो कि हम पंडित जो हैं केवल पंडित बन के न रह जाएं। हुँ, ऐसा समय आएगा कि इनका समय आएगा, हमें, आपने जितना दबा रखा है इनको इतना दबाना नहीं चाहिए। ये हुँ। इनका विचार था। अच्छा। और एक चीज़ और थी, ये उस बात, उसके भी विरुद्ध रहते थे। जहाँ भी नौकरी चतल में रहते थे ना, कोई ठाकुर था घर, हुँ, 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 उसके घर में रहते थे। एक दिन बताते हैं उनके यहाँ कोई पंडित जी आए, हुँ, पंडित जी ने खाना रात को हर रुक गए, अब हुँ, खाना क्या बने पंडित जी के लिए। हुँ, तो आई मकान मालकिन पंडित जी के छतों में पाल लौट हो किसी रुके के बाद, उनको पंडित जी अश्कुनी के जब दूध में पीछू को खोल दिए, हुँ। वो गूँथ देना और रोटी बना देना, चौक हो जा। अच्छा। मैं कह रहा, मैंने हंसते हुए कहा तो प्याज की सब्जी बना दे, हुँ, प्याज दे, उसमें दही डाल देना। कहना हुँ। पंडित जी ये तो शुद्ध हो गई अब। अच्छा। मतलब ये इस तरह की बातों से भी वो हाँ। करते थे। हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जब उनकी रिसर्च पूरी पूरी होगी, जो उन्होंने सब संभाल दिए, इसमें एक आश्चर्यजनक मोड़ और है। हुँ, इसमें वन विभाग के कई अधिकारी आए। उन्होंने एक बार एक वन अधिकारी, बड़े अधिकारी ने कहा, गुरुजी ने आपके बस का नहीं है इस शोध को, कोई पीएचडी वाला करेगा, कोई स्कॉलर ही करेगा, आपकी तो, आप तो 7 पास है, आप कैसे कर सकते हैं हुँ, इसको। हुँ, हुँ, कह हुँ, रहे मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सुनता रहा उसकी बात करके। हुँ, एक डॉक्टर प्रताप सिंह थे हुँ, देहरादून एफआरआई में, वो भी हुँ, 2-3 बार आए वहाँ। हुँ। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने इसकी शोध कर ली। बाद में सुना उनकी इंट्री भी हुई, उनके कहा कि जो उनकी बात झूठी निकली। अच्छा। हाँ, ओह! तो फिर पंतनगर विश्वविद्यालय जब कैसे हमने पहुँचे? किसान इसके, भारती में देवेंद्र मेवाड़ी जी ने उनका अब ये इंटरव्यू ऐसा हुआ लिया। जब इनकी एक हमारे जीवन चंद पांडे जी थे, हुँ, रिटायर्ड कमिश्नर, अच्छा।
वो आए हुए थे, उनके रेलवे स्टेशन, उनको पता चला होगा आप दिल्ली लखनऊ जाने वाले हैं, तो उनसे मिलने रेलवे स्टेशन में चले गए। उन्होंने पूछा होगा, वो जानते थे पहले, गुरुजी आपका काम क्या चल रहा है जो आपने शोध की थी? उन्होंने कहा कहाँ, मैंने तो बात करके फेंक दिया, वो कुछ नहीं है। इसमें एक चीज आप देखिएगा ना, जब उन्होंने शोध की, ये खुश ऐसी शोध नहीं, किताब तो लिखी, उन्होंने कहाँ कहाँ कीड़ा फैलाया, ये नक्शा देखिए आप। अच्छा, कहाँ कहाँ उन्होंने कीड़ा फैलाया, इसका नक्शा बनाया है पूरा, किस किस गांव में गए, कैसे गए। कोई लैंटाना जैसे जो मैं थी नहीं तो लैंटाना ये भवाली क्या तक का, इधर ये क्या नीचे वहां तक का, ओह ये पूरा नक्शा है हर गांव का, हर क्षेत्र का, जहाँ जहाँ उन्होंने कीड़ा फैलाया। जी 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 जी। उन्होंने जो थीसिस लिखी, जब जीवेंद्र पांडे जी को उन्होंने बताया कि कुछ नहीं, उनका एक कॉपी मुझे दे दो, उन्होंने एक कॉपी उनको दे दी। डॉक्टर ने, और जीवन पांडे जी पहले डीएम पिथौरागढ़ भी रहे, पहले डीएम रहे, अच्छा। जिला पिथौरागढ़ हुआ। तो उन्होंने, डॉक्टर मिन्हास थे योजना आयोग के सदस्य, उनको वो कॉपी भेजी, और डॉक्टर मिन्हास ने, डॉक्टर स्वामीनाथन थे, एम एस स्वामीनाथन, महानिदेशक इंडियन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अच्छा, ICRI ICRI के महानिदेशक, उनको भेजी। जब उन्होंने देखा, उन्होंने 3 वैज्ञानिकों की एक टीम गठित की। डॉक्टर NC पंत कीट विज्ञान के विभागाध्यक्ष थे, डॉक्टर घई थी विशेषज्ञ, और डॉक्टर मिन्हास थे। 3 लोगों की टीम भीमताल आई। पहले भी उनके पास चिट्ठी आई कि आप भीमताल आ जाओ, तो गांव में थे वो, रिटायर होकर के, वो नहीं आए। वो दोबारा भी चिट्ठी आई, कह रहे फिर मैं आ गया। पहले तो मैंने ऐसा लगा कि बेवकूफ़ बनाते हैं, अच्छा। बार बार मुझसे कहते हैं, कहा मेरी तो बंद करके रख दी, कोई कुछ नहीं करता, मुझे कहाँ पूछते, मैं तो साधारण आदमी हूँ। तो दोबारा गए तो भीमताल में वो टीम 3 दिन रुकी। उन्होंने नक्शे के अनुसार सारा क्षेत्र देखा, उनके सारी कॉपियाँ देखी, डायरी देखी, और उन्होंने 10 पेज की एक पेज रिपोर्ट बनाई, महानिदेशक उनको सौंपी, कि उसमें लिखा कि ये रिपोर्ट, इनकी जो रिसर्च है, ये सर्वांगपूर्ण है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये जो शोध कर सकता है, कोई जो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए हैं, जो एग्रीकल्चर वैज्ञानिक होते हैं, वो भी नहीं कर पाए, बड़ी प्रयोगशालाओं में नहीं कर पाए। जबकि जिसको ABCD नहीं पता है विज्ञान की, जिसको अंग्रेजी की ABCD नहीं जानता है, उस अध्यापक ने एक कर दिखाया है। इसलिए एक, जब इंदिरा गांधी जी को पता चला, पहले सबसे पहले छपा ये हिंदुस्तान टाइम्स, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, और हिमांशु जोशी जी ने, उसके पत्रकार थे, वो हमारे गांव में आए था अपना, उन्होंने पूरा उनका इंटरव्यू लिया। जी जी। उसके बाद धर्मयुग में छपा, वो देवेंद्र मेवाड़ी जी ने छापा उनके बारे में। कयामत का नाम है कुरी करके आया, एक अध्यापक को बूढ़ी आंखें आतिशी शीशा करके लेख छपा हुआ है उनका, वो आप देखना, दिखाओ इसमें। जी बिल्कुल दिखा दें। उसमें तो साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपा, फिर धर्मयुग में छपा, कई पेपरों में छपा, फिर लंदन से द टाइम्स पत्रिका, तो उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। जी जी। जब ये लेख छपा, तो इसके बाद इंदिरा गांधी जी को, प्रधानमंत्री को जब पता चला, ये देखिए, ये दोस्तों ये उस समय की साप्ताहिक हिंदुस्तान का पत्र है, साप्ताहिक हिंदुस्तान का ये लेख है जी। जीव विज्ञान की रामानुजम इनको कहा गया, चंद्रशेखर लोहमी जी को, हिमांशु जोशी जी ने ये इनको हेडिंग दी है। ये हमारा पुराना घर है, ये हालियत, इसमें हमने अभी तक कोई चेंजेस नहीं किया। ओह अच्छा, तो अभी तो आपने पिताजी के नाम से एक जंगल भी विकसित किया है ना? हाँ, वो मैं उसके बारे में आपको अगले से फिर बताऊंगा। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनके बारे में आज पूरी बात हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, बूढ़ी आंखें आपसी शीशा, देवेंद्र मेवाड़ी जी का कलर। देवेंद्र की तो शीर्षक ही और लेखनी ही बिल्कुल नायाब है। हाँ, तो ये लैंटाना घास है दोस्तों, उन्होंने कई बार लिखा उनसे, तो इसको देख के आप पहचान रहे होंगे कि हम किस घास की बात कर रहे हैं, लैंटाना घास। और ये चंद्रशेखर लोहमी जी, ये हमारे देवेंद्र मेवाड़ी जी जो विज्ञान लेखक हैं, इतनी सुंदर से शीर्षक के साथ उन्होंने ये लेख लिखा है। जब इंदिरा गांधी जी को पता चला, उन्होंने क्या किया, 5,000 रुपये तुरंत उनकी सहायता भेजी। अच्छा, जनवरी में जी। इनाम तो उनको अप्रैल में मिला, तो उन्होंने 5,000 रुपये की सहायता उनके चेक से भेजी। जी जी जी। और उससे चेक से क्या हुआ, मेरी बहन थी, मैं उसका थोड़ा सा सिलसिला आ गया, आपको समय लगेगा। बिल्कुल। तो लड़कियों को बहुत प्यार करते, हमसे बात नहीं करते थे उतना, बच्चों से बहुत लगाव था। उसकी शादी लेट हुई। ये कीड़ा है जो उन्होंने खोजा, ये बग है। ये उसकी टाइम्स की रिपोर्ट है, टाइम पत्रिका की। ये 1976 के अंक में आया है, 2 बार छपा है। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस कीड़े को जो उन्होंने खोजा, अपनी ज़िंदगी इसमें जो पूरी लगाई उन्होंने, उस उम्र में
बिना प्रयोगशाला के जो काम किया उसको आगे जो है वो कोई बढ़ा नहीं पाया, और ये एक दुर्भाग्य तो है ही। तो जब लोमी जी, इंदिरा गांधी जी ने उनको पुरस्कार हाँ दिया उसके था ना बाद मैं इस पर। बताता हूँ, इंदिरा गांधी हाँ ने तो 1900 उसमें दिया। उसके बाद पंतनगर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे हाँ डॉक्टर शिव प्रसाद पांडे, जी नहीं जो IAS ऑफिसर थे शिव प्रसाद पांडे सर। जी। उन्होंने उनको बुलाया, हम्म उनको सम्मानित किया, 1500 रुपये का अनुदान सहायता दी, हम्म प्लस हम्म 5 साल तक 100 रुपया महीना अच्छा। मासिक पेंशन भी स्वीकृत की ओह उनको। वाह, वो बहुत अच्छा बड़ा ऑनर उन्होंने दिया। अच्छा। उसके बाद उनको भारतीय कृषि संतान परिषद ने, हम्म तब कृषि मंत्री थे जगजीवन राम जी ने, हम्म उनके हाथों से उनको रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड के संरक्षक, क्योंकि उनको उससे भी ज़्यादा, वो सबसे बड़ा पुरस्कार वही था, उसमें 10,000 रुपये की राशि थी। ओह अच्छा। उनकी राशि बढ़ा करके 15,000 रुपये की, 15,000 रुपये का पुरस्कार उनको दिया गया जगजीवन राम जी के हाथों से 1 अप्रैल 1976 को। अच्छा। उसके बाद उन्होंने एक जगह ये भी लिखा है कि मैं जब वहाँ था, वहाँ पर कई से अमेरिकी राजदूत भी वहाँ मिलने आए मुझसे, जो वहाँ रुके थे। अच्छा। उनके हाथ का लिखा हुआ कहीं पर है कि अमेरिकी राजदूत भी, कुछ वैज्ञानिक भी आए थे। उनको मैंने 1 घंटे तक समझाया कीड़े के बारे में। अमेरिकी लोग आए हुए थे जहाँ इसमें रुके थे, गेस्ट हाउस में ना, भारतीय कृषि संतान परिषद के। जी जी। तो वहाँ पर उन्होंने उन सब लोगों को समझाया पूरा लेक्चर। कहते थे हम बार बार थक जाता हूँ, उम्र हो गई है मेरी, तब तो मेरे ख्याल से 74-75 साल के अच्छा रहे, अच्छा। तो बार बार एक ही चीज़ कहानी बतानी पड़ती है। बिल्कुल। उसके बाद 5 अप्रैल को इंदिरा गांधी के इससे मिलने गए। इंदिरा गांधी जी ने उसमें लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी से मिला तो मैं उनको याद दिलाया कि जब लोकप्रियता ताल आई तो आपको मैंने सम्मान पत्र दिया था। वो पहचान गई। उन्होंने ये कहा, लोहनी जी, आपने जो काम किया है वो आप भले ही न समझते हो, आप समझते होंगे छोटा है, पर लेकिन आप जो काम किया है वो कोई वैज्ञानिक नहीं कर पाया। एक विज्ञान की शिक्षा न होते भी आपने भारत का सम्मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है। यह सम्मान बहुत बड़ा आपका कार्य है, आप इसको छोटा न समझें। उनसे बातों बातों में उन्हें ये भी कहा कि ये जो मुझे सम्मान मिला है उसका जो श्रेय है ये डॉक्टर पंत को जाना चाहिए। अगर डॉक्टर पंत नहीं आते तो मेरा सम्मान आज तक दबा रहता, ये किसी के सोच में नहीं आता। तो उनको पुरस्कार प्रदान किया। उसके बाद कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको, तब दिल्ली का अच्छा। मेट्रोपोल सिटी होती थी ना, वो वहाँ के टमटा थे, क्या थे उनके, अच्छा अध्यक्ष, दिल्ली नगर निगम का होता था ना, अच्छा दिल्ली प्रशासन कहलाता था। उन्होंने भी सम्मान किया वहाँ। फिर कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर पंत साहब थे, देवीदत्त पंत जी ने उनको बुलाया, उनको सम्मानित किया। चेतलाल शाह इंटर कॉलेज में भी उनको बुलाया गया, जहाँ से उन्होंने खजांची की नौकरी की थी, वहाँ भी बुलाया। और जो विवेकानंद प्रयोगशाला है अल्मोड़ा की, वहाँ भी बुलाया गया। उनको रामानुजम की उपाधि से भी वहाँ सम्मानित किया गया। तो ये बहुत बड़ा सम्मान को उन्होंने फिर 1977 में एक प्रोजेक्ट बना करके उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा कि लैंटाना फैल रही है, इसको रोकने के लिए कुछ किया जाए। उनके 2-3 सुझाव थे उसमें। एक तो इसकी नर्सरी डेवलप की जाए, कीड़े की मात्रा बढ़ाई जाए ताकि उसको हम ग्रामीण क्षेत्रों में फैला सकें। और बच्चों को इसमें लगाया जाए, स्कूल के बच्चों को हम कॉपी दे दें, किताब दे दें, उनको छात्रवृत्ति देते हैं। बच्चे उत्साह से खाली समय में अपने गाँव में इसको फैलाएंगे। पर लेकिन प्रदेश सरकार को यह प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया। प्रदेश सरकार, शायद सरकार का ही नियम होता है, उसमें घोड़ा गाड़ी, कुछ लोग हों, कुछ साइंटिस्ट हो, कुछ पद खबर, मैं वैसे बता रहा हूँ, होता यही है। तो उनसे कहा होगा कोई प्रोजेक्ट रिवाइज करके दे दो। उन्होंने कहा मेरे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है, कोई ऐसा मेरे पास विद्वता भी नहीं है मैं प्रोजेक्ट बना सकूं। आपके पास विद्वान लोगों की टीम है तो आप इसको अपने आप से बनवा लीजिए। मुझे याद है तब मैं पिथौरागढ़ में था 1982 में। अच्छा। तो पर्वतीय विकास के सचिव आए हुए थे, डॉक्टर कोई सिंह थे साहब, वो पूरा नाम याद नहीं। उन्होंने मीटिंग में कहा, एक वो अध्यापक थे, उन्होंने दिया था वो प्रोजेक्ट दिया था। अब क्या उन्होंने जिक्र तो किया, पर प्रोजेक्ट वो फाइलों में ही दबा रहा। वो कहते थे मेरी उम्र हो गई, मैं ऐसा तो है नहीं पूरे क्षेत्र में इसको कर सकता हूँ, ये तो सरकार को ही करना पड़ेगा। आखिर में उन्होंने भी कहा जो 80-82 के आसपास कि सरकार तो इसमें कुछ कर नहीं रही है, अगर मुझे ही पुरस्कार दे करके लैंटाना उजड़ जाती तो इससे अच्छा और क्या होता।
मतलब इसका एक व्यंग भी था सरकार व्यंग में। सटायर था एक। केवल शोध हो जाना ही काफी नहीं तो है, हरिहर जब तक जी, शोध पर काम नहीं करोगे तो कैसे बिल्कुल काम होगा। बिल्कुल, और अगर उसमें शोध पे काम हुआ होता तो आज पहाड़ जो बिल्कुल पूरा बिल्कुल बिल्कुल। पूरा जो बंजर हो चुका है, मतलब कहाँ नहीं है लैंटाना अब। लंटाना तो बहुत ही ऐसी झाड़ी है, मैं आपको तो इसके क्या क्या दुर्गुण है। जी एक तो बिल्कुल। जहाँ झाड़ी होती है ना, उसमें पत्ते गिरते हैं, जमीन एकदम रुखी हो जाती है। ओ। दूसरी, उसके नीचे घास भी नहीं उगती है। हम्म। तीसरा, उसमें जंगली जानवर, बाघ, शेर वगैरह सब छिप जाते हैं। हम्म। चौथा, वहाँ पेड़ भी नहीं उगते हैं। हम्म। जब पेड़ नहीं उगेंगे तो पानी नहीं होगा, चारागार नहीं होंगे, तो ये एक विनाशकारी झाड़ी है। बिल्कुल, और ये पहाड़ के और कोने मैं कोने। इसको मानता हूँ भूस्खलन का बहुत ही अच्छा। कारण है। क्यों? इसकी हम्म। जड़ें नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं। हम्म। इसको काटने से भी नहीं सूखती है ये, आग लगाने से भी नहीं सूखती है। इसको या तो इसको उखाड़ो आप, बिल्कुल या फिर, और कीड़ा कहाँ पर है क्या है, ये बड़ा शोध का विषय है। बिल्कुल। तो अभी फिर से अगर कोई इस मिशन को ले दोबारा, उस कीड़े को फिर अब ये से पहले तो खोज कीड़े के का पता लगा किस एरिया में है, कैसे कहाँ है। है क्या है, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। भी बहुत कोशिश की। अच्छा। मैं जब जाता था टूर में जाता था, देखता था, कहीं मिला नहीं मुझे। हम भी देखा करेंगे। एक 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 विजन, एक दृष्टि हमें दी है हाँ, चंद्रशिखा लोमी जी पर ने। उनका जो था ना, अगर उसमें कर बाद में तो कहने लगे, बाद में 84-85 में, अब लंटाना मुझे लगता है इसका ऐसे ही है, ये बहुत फैलने लग गई है। तो जब इसलिए इसको मैं आप इसके बारे में ये बताऊं, इसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें जी ऐसी हैं फिर इसमें। हरिहर जी, चंद्रशिखा लोमी जी फिर कब, उसके बाद कितने साल में दिवंगत हुए? और और ये पंतनगर यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च कर रहे थे। अच्छा। आप समझते हैं 78 साल की उम्र में ओह, कोई रिसर्च करता है क्या बात है। वो लैब में। वो वहाँ के डॉक्टर्स भी कहते थे, वो ठीक 10 बजे 9 बजे खुल जाता था, 9 बजे वहाँ हाजिर हो जाते थे। कोई आ रहा है 10 बजे आ रहा है, उन्होंने कहा मैं बूढ़ा आपके पास आ जाता, यहाँ आ जाता हूँ। तो आप कभी कभी बताते थे वो हमें, जब लैंटाना की कीड़ फैलाने के लिए गांव में जाते थे, कोई औरतें जाती होंगी, तो वो कहती थी कि बुढ़जू ने हमारी सब, हमारे लकड़ी भी बर्बाद कर दी, क्योंकि लैंटाना की लकड़ी को ले जाते होंगे ना। अच्छा। तो हाँ। बुढ़जू कहते थे मुझे, मैं उनसे कहता, मुझे बुढ़जू कहाँ देखा आपने, चल लो मेरे पास, मेरे साथ चल लो, मैं कितना काम करता हूँ। ओह, बुढ़जू का मतलब क्या है, क्या बात है। हैं? सही सही बात है। तो जो किसी एक डॉक्टर ने भारतीय कृषि जो देहरादून में है, फारा है, उसके वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट थे वहाँ, नाम बताना उचित होगा नहीं होगा, उन्होंने जब इनको इनाम मिल गया तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। तो बाद में उसकी इंक्वायरी हुई तो उनका कथन सही पाया गया। उन्होंने ये कहा कि मैंने इसकी खोज पहले कर ली है, जबकि वही व्यक्ति 2 बार इनके काम देखने के लिए आया यहाँ। ओह, अच्छा। 2 बार आए, इनकी समझ ले गए, सब कुछ ले गए उसको। और उन्होंने सोचा मास्टर है क्या करेगा। तो बाद में उसका सुना एंट्री भी हुई उसकी, झूठ गलत कथन के लिए। तो ये उनकी लंटाना की जो कहानी है, मैं आपसे कहूँगा उनकी आवाज़ में भी आप ज़रूर सुनाइएगा। बिल्कुल। मैं हम आपको ऑडियो भेज दोस्तों, देता हम हूँ। आपको ऑडियो सुनाते हैं जो कि आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित हुआ है जी ये वार्ता जरधारी। जीत सिंह जरधारी जी के साथ में, जो कि वहाँ के बड़े एक कन्वीनर या क्या कहेंगे, आकाशवाणी लखनऊ में वो थे, वार्ताकार थे। तो बहुत सारी बातें आपने बताई, बहुत ही प्रेरणादायी ये बातें थी। एक ऐसा व्यक्तित्व भी हो सकता है जो इस उम्र में इस तरह की खोज करे। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे तभी सभी श्रोता भी इससे लाभान्वित होंगे इस बातचीत से। इसमें बीच में ये इंटरप्ट हैं करा, चंद्रशिखा इनके लोमी बारे में जी। मैंने एक किताब लिखी है, जी, ये पहाड़ प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। कब, प्रकाशित हुई है, किस सन में हुई है? ये तो 21-22 में हुई है। अच्छा, तो इसमें देवेंद्र मेवाड़ी जी का लेख भी है। पहले तो देवेंद्र जी ने ही इसकी भूमिका लिखी है, जी जी किले वाले माँ साहब करके। जी जी। इसमें कुछ अध्याय तो हैं लोहमी जी के लिखे हुए अध्याय हैं, खुद के लिखे हुए उनके जो लेख हैं। 3-4 अध्याय मैंने लिखे हैं, जैसे उनके जीवन परिचय है, उनके अध्यापक जीवन है, और उनके कुछ संस्मरण हैं। स्मृतिबन मैंने उनकी याद बनाया है, स्मृतिबन के बारे में मैंने लिखा है। तो ये एक इनके कई और काम है, ऐसा नहीं लंटाना पर इनकी यात्रा समाप्त हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। उससे आगे भी बढ़ते रहे। तो उस पर हम अगली बार बात करेंगे। उसके बाद अगली बार चलमोड़ी करेंगे। घास भी एक तरह से काफी संख्या एक में है चलमोड़ा है पहाड़ जिसे में, तिपत्या कहते हैं। तिपत्या। तो उस पर भी बात करेंगे कि उसे लेकर उन्होंने क्या काम किया, और मक्के के जो क्या बोलते हैं खपरेल रेल, हाँ, उसको लेकर क्या काम है वो भी बताएंगे। और मोटे अनाजों पर भी उनके अपने विचार थे कुछ, अच्छा, पर्वतीय क्षेत्र के तो मोटे। दोस्तों ये 4-5 एपिसोड की श्रृंखला हमारी बन रही है। एक तो सुर और इसको, लोनिया के बारे में भी काम कर रहे थे। अच्छा, पत्थरों में लग जाता है ना मकान, अच्छा, पुराने मकान बर्बाद हो रहे हैं, ओह अच्छा, उस पर भी उनका काम किया। बहुत मतलब पूरा अंतिम मतलब, स्तर पर था वो, तो उनकी डेथ हो गई 3 ओह, जनवरी को।
कितने साल 1900 में, कितने साल तब में? 79 से पूरे अच्छा, प्लस हो गए थे। ओह! अच्छा। अगर वो और जीवित होते तो पता नहीं और हाँ, क्या-क्या चीज़ें की खोज वो और करते। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी वो अपना काम भी करते थे। मैं पंडितगढ़ हुँ, यूनिवर्सिटी में था, मेरी नियुक्ति पौड़ी हो गई तब। हुँ, लोक सेवा आयोग से उत्तर प्रदेश से मुझे अच्छा, अपने मैं वहाँ चला गया। अच्छा, वो अकेले रहते थे। हुँ, मम्मी ईजा को नहीं रखा उन्होंने, ईजा बीमार रहती थी। कहते मैं इसकी देख-रेख करूँगा या अपना काम ओह! करूँगा। अच्छा, तो खुद खाना बनाना, सारी व्यवस्था करना, कपड़े धोना, कमरे की सफाई करना और वो अपने रिसर्च का काम करना, ये सारे काम वो स्वयं ही करते थे। वो ओह! काम तो उन्होंने स्वयं ही जीवन में अकेले ही रहे वो। केवल साल भर में झाड़ू की 2 महीने की छुट्टियाँ प्लस हुँ, दिवाली प्लस होली वो हुँ, घर आते थे। वही ही बच्चों के साथ क्या और बात है। सबसे ज़्यादा मेरे साथ ही उनका संपर्क रहा। अच्छा, इसलिए रहा मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में 2 साल मेरे साथ रहे वो। अच्छा, जी, तो बहुत ही प्रेरणादायी ये यात्रा आपने सुनाई हमें। उम्मीद करती हूँ कि हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को भी ये पसंद आएगी और हम एक अपने नए जो लोक वैज्ञानिक हैं, उससे आज रूबरू हुए, उसको हमने जाना। तो हरिहर लोमी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आप सबका भी बहुत-बहुत आभार इस बातचीत में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। तो हरिहर लोमी जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मैं भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आभार। जी, जी।